देवशयनी एकादशी के दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु पाताल लोक में 4 मास तक सोने के लिए चले जाते हैं, जिसके बाद धरती पर किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। पुराणों में ऐसा वर्णन है कि शंखचूड़ नामक असुर से भगवान श्री हरि का बहुत लंबे समय तक युद्ध चला था। फिर आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन भगवान ने शंखचूड़ का वध कर दिया और क्षीर सागर में सोने के लिए चले गए। शंखचूड़ से मुक्ति दिलाने के कारण देवताओं ने भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना की। पुराणों में ही वर्णित एक और कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने वामन बनकर राजा बलि से 3 पग से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया और राजा बलि को पाताल लोक वापस जाना पड़ा। लेकिन बलि की भक्ति और उदारता से भगवान वामन प्रसन्न थे। भगवान ने बलि से जब वरदान मांगने के लिए कहा, तब बलि ने भगवान से कहा कि प्रभु आप सदैव पाताल में निवास करें। अपने भक्त की इस इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान विष्णु पाताल में रहने लगे। इससे लक्ष्मी भी दुखी हुई और भगवान विष्णु को वापस बैकुंठ लोक लाने के लिए लक्ष्मी माँ ने एक गरीब स्त्री का वेश धारण किया और पाताल लोक पहुँच गई। माता लक्ष्मी की दीनहीन अवस्था को देखकर राजा बलि ने उन्हें अपनी बहन बना लिया। तब माँ लक्ष्मी ने राजा बलि से कहा कि अगर तुम अपनी बहन को प्रसन्न देखना चाहते हो तो मेरे पति भगवान विष्णु को मेरे साथ बैकुंठ लोक विदा कर दो। तब राजा बलि ने भगवान विष्णु को बैकुंठ लोक विदा कर दिया, लेकिन साथ ही ये भी वचन दिया कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन तक वे हर साल पाताल में ही निवास करेंगे। इसलिए इन 4 महीनों में पाताल में ही भगवान विष्णु निवास करते हैं। इसलिए इन 4 महीनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। आज के दिन विधि विधान से श्री हरि विष्णु की पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष भी मिलता है। इस दिन पुण्यदान का विशेष महत्व है। देवशयनी एकादशी के कुछ खास नियम हैं जिनका पालन जरूर करना चाहिए। भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत प्रिय होता है। ऐसे में देवशयनी एकादशी व्रत के दौरान पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। पूजा के दौरान भी पीले रंग का फल भी और पीले रंग का फूल भगवान विष्णु को अर्पित करना चाहिए। एकादशी व्रत से एक दिन पहले व्रत रखने वाले भक्त को तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन जैसे कि लहसुन, प्याज, मांस, इसके अलावा शराब व सिगरेट, इन चीज़ों का भी त्याग कर देना चाहिए। खास तौर पर व्रत वाले दिन इस प्रकार की बुरी चीज़ों से दूर ही रहना चाहिए। देवशयनी एकादशी के दिन नाखून, बाल, दाढ़ी आदि नहीं कटवाने चाहिए। इस दिन साबुन, तेल आदि का उपयोग भी वर्जित माना जाता है। अब जान लेते हैं देवशयनी एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी इस बार 29 जून गुरुवार के दिन है। इसी दिन एकादशी का उपवास रखा जाएगा। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को बहुत प्रिय होता है। ऐसे में एकादशी तिथि और गुरुवार का दिन एक साथ होने के कारण ये और भी सुफलदायी होने वाला है। अगर आप गुरुवार के दिन बृहस्पति देवता का व्रत भी रखते हैं, साथ में देवशयनी एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं, तो आप दोनों व्रत एक साथ प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन दोनों ही व्रतों का संकल्प आपको अलग अलग लेना होता है। इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि एकादशी व्रत में अन्न का पूरी तरह से त्याग किया जाता है, चाहे वो दालें हों, अक्षत हो या किसी भी प्रकार का अनाज हो। तो आप अगर बृहस्पति देवता का पूजन कर रहे हैं तो इस दिन आप उन्हें केवल केले का भोग लगाएं। आप उन्हें गुड़ का भोग भी लगा सकते हैं, लेकिन चने की दाल का इस दिन आपको त्याग करना चाहिए अगर आप एकादशी का उपवास भी साथ साथ कर रहे हैं तो। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 29 जून गुरुवार सुबह 3:20 से और समाप्त होगी 30 जून शुक्रवार सुबह 2:42 पर। 29 जून गुरुवार यानी देवशयनी एकादशी के दिन सूर्योदय का समय सुबह 5:48, सूर्यास्त का समय शाम 7:12। ब्रह्म मुहूर्त का समय इस दिन रहेगा सुबह 4:11 से 4:49 तक। अमृतकाल का समय सुबह 7:31 से 9:09 तक। राहु काल, जिसे अशुभ मुहूर्त में गिना जाता है, का समय रहेगा सुबह 1:30 से 3 बजे तक। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 30 जून शुक्रवार सुबह 2:42 से और समाप्त होगी 1 जुलाई शनिवार सुबह 1:17 तक। 30 जून शुक्रवार को सूर्योदय सुबह 5:48 पर, सूर्यास्त शाम 7:12 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:12 से लेकर 5 बजे तक रहेगा। हरिवासर का समय सुबह 8:30 तक समाप्त हो जाएगा। राहु काल का समय सुबह 10:30 से 12 बजे तक रहेगा
और आप एकादशी का उपवास 30 जून शुक्रवार को सुबह 8:50 से लेकर 10:25 तक के अंदर अंदर खोल सकते हैं। ये शुभ मुहूर्त व्रत पारण के लिए है। एकादशी और द्वादशी को तुलसी के पौधे में दीपदान अवश्य करना चाहिए। अपने घर के मुख्य द्वार पर भी एक दीप अवश्य जलाना चाहिए।